अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.6 करवाऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें इससे रिलेटेड बताऊंगी। ये एक्सरसाइज बेसिक 4 ऑपरेशंस पर डिपेंड करती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उससे ही रिलेटेड हमारे पास फार्मूले होते हैं और उन फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल समझाना चाहती हूँ। ये दोनों एग्जाम्पल जो इस पेज पर मौजूद हैं, ये दोनों की दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एज इट इज़ भी आ सकती है और थोड़े बहुत नंबर्स चेंज करके भी आ सकती है। लेकिन बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि हम किस वक्त कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो बहुत इजी होते हैं, उसमें ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लेकिन डिवाइड वाले क्वेश्चन में कभी कभी हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि कब हम कॉन्जुगेट यूज़ करेंगे, कब हम इसको कॉन्जुगेट मेथड से सॉल्व करेंगे, कब इसी डिवाइड के क्वेश्चन को जो कि डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम उस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये दो ऐसी बातें जो कि अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमने कब फार्मूला लगाना होता है और कब इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए मैं देखिए आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन जैसे इस तरह से है, प्लस माइनस की फॉर्म में है, यानी जिसमें एट ए टाइम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों मौजूद है, ठीक है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों मौजूद है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन के ऊपर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन के नीचे मौजूद है। तो इसको हम सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि इसको हम जैसे रैशनलाइजिंग करते हैं, पिछले हम प्रीवियस क्लासेस में किए हमने रैशनलाइजिंग, सेम एज इट इज़ इसमें भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसका, ये इसका जो डिनोमिनेटर 4 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट है 4 - 2 आयोटा, और ये भी 4 - 2 आयोटा। तो हमने इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया और इधर डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास जो ये अपॉन के नीचे जो वैल्यू है, ये देखिए एक प्लस की फॉर्म है और एक माइनस की फॉर्म है। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a² - b² का, यानी ये एक्सपेंड फॉर्म है, ये वाली एक्सपेंड फॉर्म है। हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म दे देंगे, 4 का स्क्वायर दे देंगे, प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस, देखिए ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर वाली जो ये वैल्यू है, इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हम जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है। फिर जब हम 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, जो कि यहाँ पे हुआ है 3 आयोटा और -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखिए 3 आयोटा और 2 आयोटा को मैंने लिख लिया है, उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आया, 3 × 2 = 6 होगा, आयोटा 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 का स्क्वायर आ गया। आयोटा का स्क्वायर -1 है, वैल्यू होती है उसकी जो कि हमेशा वही एक कांस्टेंट वैल्यू है। -6 ये है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये 12 कैसे आएगा। आप सोचेंगे देखिए हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12 आएगा। अगर हम इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आयोटा आएगा, ठीक है, 12 आयोटा आएगा। और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 और आयोटा आयोटा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर भी आयोटा है 12 के साथ और 4 के साथ भी, तो हमने उसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ गया, ये 8 और ये वाला 6 आ गया 14। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16
और यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 4, और जब मल्टीप्लाई करके इसको पूरा ओपन करेंगे तो हमारे पास -4 आंसर आएगा। -4 है और -4 अंदर आया, यहाँ पर -4 आया, और ये वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 इस 4 के स्क्वायर यानी 16 से ऐड होगा तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 20। क्योंकि ये एग्जाम्पल है इसलिए यहाँ पे कुछ जो स्टेप्स हैं वो शॉर्ट कर दिए गए हैं। वो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें ही होती, इतनी प्लस माइनस तो हर बच्चे को जो कि 9th क्लास में आ जाता है उनको ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। ठीक है, अब 12 को जब ये 14 है और ये 20 है, जब हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, ये दोनों रियल नंबर है, इनके इमेजनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे। आप इसको किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से जब हम करेंगे तो 2 7 से 14 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं और एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। कोई डिफरेंट नंबर जो कि एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते तो फिर हम उनको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो 4/10 है जो कि मज़ीद भी सॉल्व हो सकती है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आयोटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो इस तरह हमारे पास ये एक रियल और एक इमेजनरी पार्ट जो कि हमने दोनों को अलग-अलग कर दिया और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब आपका दिमाग इस बारे में चलना चाहिए कि अब 2 डिवाइड के क्वेश्चन हैं, दोनों को मगर हम डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं। एक में तो हम कॉन्जुगेट मेथड लगा रहे हैं और दूसरे में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर ये एट ए टाइम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है हमारे पास, अगर ये हमें जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, ये तो फिर क्या होगा, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। तो अब क्या होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, ये मैं इसको ज़रा, अब ये देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 + 3 आयोटा है और ये 4 + 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है इसमें रियल नंबर और इमेजनरी नंबर प्लस या माइनस के ऑपरेशन के साथ मौजूद है। तब हमने इसको क्या किया, कॉन्जुगेट मेथड से। अब आ जाते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि किस फॉर्म में था, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो हमने इसको कैसे करना है, ऐसे करना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के मेथड से कि Z1/Z2 और इसको Z1 जो होता है वो AB होता है और Z2 CD होता है। इसका फॉर्मूला जो भी कि मैंने जब काम स्टार्ट किया, करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर, तो हम सारे फार्मूले मैंने 4 के 4 फार्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी बहरहाल आप ये देख लीजिए ये दोनों जब डिवाइड का फॉर्मूला ये होता है कि AC + BD फिर कॉमा आता है C² + D², C² + D² दोनों में एज इट इज़ है। चेंज कहाँ पर होता है, समझिए जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है वो ऊपर भी आ जाता है और C² + D² दोनों में मौजूद है। ठीक है, अब आपके पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, बस इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं, देखिए वैल्यूज़ पुट कैसे करनी है, मेन बात ये आपके पास A है, A की जगह पे A की वैल्यू, C की जगह पे C की वैल्यू, फिर आ गया प्लस, फिर B की जगह पे B की वैल्यू, D की जगह पे D की वैल्यू, B² + D² एज इट इज़। अब यहाँ पे आ जाएं, B और C ये दोनों लिखा, माइनस आया, फिर आपके पास आ गया A और D इन दोनों को लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये आपके पास आ गई वैल्यू, ये -14 हो गया, ये इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये -14/20 और ये 2/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह का आंसर आ जाएगा जो कि एक डिवाइड के क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई है, या अगर आप दोबारा से समझना चाहते हैं तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी।
लेकिन इसके लिए किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों के लिए ये बात ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन आप एक अपनी रूटीन बना लें कि आपने 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है। तो अगर आप 1 मंथ को डिवाइड करें, हर रोज़ अगर आपने 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो आपके पास 30 डेज़ में आपके पास 2 के हिसाब से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को बर्डन भी नहीं होगा, और जब मंथ का एंड होगा तो आपके पास अच्छा खासा बोनस जमा हो गया होगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई होगी, और आप मेंटली तौर पे बहुत फ्री होंगे, आपका दिमाग बहुत रिलैक्स होगा और आप ये सोचेंगे कि हाँ हमारी तैयारी हो रही है। तो हमेशा आप जब भी पढ़ने बैठें, जब भी आपका किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने बैठें, तो सबसे पहले आपने एक रूटीन बनानी है अपनी, और ये सोचना है कि हमने हर हाल में 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है। जिस तरह जब आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मंथ के एंड में आप ज़रूर मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और आप लोग मुझसे क्या चीज़ समझना चाहते हैं और किस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मुझे सजेस्ट करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ 1.6 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।